नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, की हाल छो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मोंटी प्रो और आज हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसमें शामिल होगा हमारा त्योहार होली, हमारा त्योहार ईद और इसमें शामिल होगा आपका कि मोटिवेशनल कुछ चीजें बातें कर लेंगे, इंस्पायर करने वाली कुछ चीजों को रखेंगे सामने। एनालिटिक्स आपको दिखाऊंगा कि एनालिटिक्स में किस तरीके से कोई चैनल बहुत जल्दी आता है, कोई एक्टर और छा जाता है और महीने का लाखों रुपए कमाता है। वो मैं आपको एनालिटिक्स दिखाऊंगा और उनके वीडियो को आप यूज कर सकते हैं और आप यूज करके किस तरीके से आप भी दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करके कमा सकते हैं। वो सारी चीजें इजिली मैं आपको बताऊंगा। देन उस चैनल को तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। हम यहाँ पे भोजपुरी गायकों के लिए भी चर्चा करेंगे और अपने स्टूडियो के बारे में भी यहाँ पे बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। बीच में आपके साथ में जुड़ा हुआ था लाइव में और बीच में थोड़ी सी गैप हो गई है। गैप होने का रीजन ये है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग रीजन होता है, बट हमारा जो गैपिंग का रीजन है वो है कि एक अच्छी तरीके से मैप प्लानिंग करना, देन उसके बाद कुछ शेड्यूल को इधर उधर हो जाने से वर्क पे डिस्टर्ब हो जाना और उसको सीधा करना। तो ये सारी चीजों की वजह से बीच में मैं आपसे गैप रहा, बट आज मेरा मूड किया कि आज आप लोगों के बीच लाइव आ जाना चाहिए जिससे मैं वो सारी चीजें रखूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव को ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चल सके कि यहाँ पे कुछ अच्छा हमें मिलने वाला है। आप लोगों से मुझे मिलेगा और मुझसे आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल के जाएगा। आप लोग अपना क्वेश्चन भी रखिएगा, अपने सवालों को लगातार करते रहिएगा ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। दोस्तों, मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं होली के शुभ अवसर पर और उन गेस्टों से आप लोगों को मिलवाऊंगा। और अभी जो तैयारियां चल रही है, अभी से ही तैयारियां चल रही है, कल तक ये चलती रहेगी। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को उनसे मिलवा के और किचन में भी ले जाऊंगा, किचन में भी दिखाऊंगा क्या क्या इंतजाम हुए हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम करने वाले हैं और आप लोग जैसे कि हमारा स्टूडियो के बारे में पता ही होगा, लगातार अपडेट देता रहता हूँ। एक नया अपडेट है, इससे भी आप लोग को जोड़ के चलूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बने रहिए। इस लाइव सेक्शन को हम कोशिश करेंगे कि आधे से 1 घंटे तक ले जाए, अगर आप लोगों की कंटिन्यूटी इस तरीके से हमारे साथ जुड़ के चलेगी तो। सो गाइस, अब यहाँ पर जो चल रहा है, इस चलने वाली जो क्रियाएं हैं वो आप लोगों को पता ही होगा कि स्टूडियो में आप भोजपुरी के गायकों के लिए हमने बहुत सारी प्लानिंग की है, जिस प्लानिंग में शामिल है कि 100 गायकों को हम लोग फ्री में गाना गवा रहे हैं। 100 गायकों का, एक गायक का एक एक गाना हम फ्री में कर रहे हैं। सोच सकते हैं कि अगर एक गाने को मिनिमम खर्चे लेके चला जाए तो एक गाने का 1000 रुपये तो हो ही जाता है। अगर उसमें आपको कीवर्ड भी शामिल है, आपका अगर कीबोर्ड ना बजा हो तो फिर ये चीजें चल रही, मतलब 1000 में अगर 1000 हम 100 गाने कर रहे हैं 1000 रुपए के हिसाब से, तो सोच लीजिए कितना रुपए हो गया। 100,000 रुपए हो जाते हैं। वो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है कि भोजपुरी के गायक के कुछ मनोबल बढ़े, वो आगे बढ़े और आगे से जो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए उसके बाद आगे वाले भी देखें तो इस को लगे कि हाँ, हम भी कुछ न कुछ फ्री करें भोजपुरी के गायकों के लिए। बट ये जो है ये स्ट्रगल कर रहे हैं गायकों के लिए, ना कि फेम प्राप्त किए हुए हैं, ना कि उनके लिए जिनके पास बैक सपोर्ट अच्छी हो, उनके लिए सब चीजें नहीं है। ये उनके लिए है जो नए हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं। उनके लिए जिनकी बैक सपोर्ट नहीं है, जो उनको कोई सपोर्ट देने वाला, उनके पास जिम्मेदारियां हैं मगर जो जिम्मेदारियों के बावजूद भी वो चाहते हैं कि गायकी के क्षेत्र में आए। ये मायने नहीं रखता कि आप कैसा गाते हैं। यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये खासियत है कि जो हम ऑफर दे रहे हैं, यहाँ पर ये शामिल नहीं है कि आप अच्छा गाते हैं या अच्छा नहीं गाते हैं। ये कोई चीजें इसमें वैल्यू नहीं रखता है। इस हमारे जो ऑफर है इसमें, तो आप लोग इसमें जुड़ेंगे तो
लगातार हमारे दोस्त भाई लोग जुड़ते भी जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी होली की वजह से थोड़े से लोग जो बाहर गए हुए हैं, यहाँ से जो प्लान करके हम लोग बिहार से आते हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, इन राज्यों में बढ़ जाते हैं अपने काम को लेके, तो अब वो त्योहार मनाने गए हैं। लगातार 2 त्योहारें साथ में हैं, होली है और ईद है, तो इसकी वजह से सब लोग आए हैं। तो धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे काम को यहाँ पर अंजाम देते रहेंगे। तो उस बीच में जो आसपास के हैं वो आते जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ के चलने वाली है। तो आप लोग इस लाइव सेक्शन में बने रहे ताकि भोजपुरी के गायकों के लिए हम यहाँ पे कुछ चीजें हैं वो रखें और रखते भी जा रहे हैं। मोटिवेशनल भी बातें हो, आप लोग भी कुछ अगर क्वेश्चन करना चाहते हो, कोई कमेंट करना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं और गाना आप लोग फ्री में करवाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर। दोस्तों, मैं आप लोगों को किचन में भी ले जाऊंगा और किचन के साथ साथ हमारा जो आगे गेस्ट रूम है, उस गेस्ट रूम में भी ले जाऊंगा। हमारे गेस्ट जो हुए हैं, धीरे धीरे ये गेस्ट जो है कल तक बढ़ते चले जाएंगे, तो बढ़ेंगे तो वहां पे हो सकता है कल अच्छी खासी इंजॉय भी हो। सो गाइस, हम आपको जैसे कि बताएं कि एनालिटिक्स दिखाएंगे। एनालिटिक्स आप देखेंगे तो बड़ा भयभीत हो जाएंगे कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा अर्निंग कैसे हो रहा है और कैसे आप उनके देखिए। कोई मैं जो चैनल आपको दिखाने वाला हूं, जिस चैनल की पूरी बायोग्राफी दिखाने वाला हूं, पूरी अंदर में क्या क्या चीजें हैं, उस अंदर में देखिए, अंदर में जाना बड़ा जरूरी है। बाहर से तो आप देख सकते हैं कि बाहर में क्या चीजें, व्यूज आ रहा है, लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है। अंदर जो एनालिटिक्स होती है उसमें जाके देखना बड़ा ही वो बात होती है कि अरे यार अंदर में क्या क्या है इस चैनल के, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो देखना बड़ा जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट नजर आएगी, आप लोग देखेंगे। एक लाइक मार दीजिए और कमेंट को जारी रखिए, शेयरिंग करना जारी रखिए। मैं आप लोग को डिजिटल रूम में लेके चलता हूँ फिलहाल, और डिजिटल रूम में ले जाने के बाद वहां मैं आप लोग को वो चैनल से रूबरू करवाऊंगा, जो चैनल के जैसा और भी चैनल है, बहुत सारे चैनल है जो इस तरह के काम कर रहे हैं। उसको उनके वीडियोस को आप लोग यूज कर सकते हैं, बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, और यूज करने के साथ साथ आप उनसे अर्निंग भी कर सकते हैं। वो बड़ा इजी हो गया है आज के डेट में, हर चीज इजी है। बस आपको गाइड करने वाला बंदा चाहिए, को जो आपके आसपास के जो डिजिटल माइंड वाले बंदे हैं वो आपको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। पहले क्या हिचक होती थी कि यार हम बोल नहीं पाते हैं, हम कैसे बोलेंगे, वो वीडियो आ रहा है तो उसमें वो बंदा बोल रहा है, वो बंदा बोल रहा है। और अगर फेसलेस वीडियो होती, फेसलेस मीन्स कि चेहरा नहीं दिखे, सिर्फ आवाजें आए, कितना अच्छा आवाजें करके वो ये बना रहा है, वो बना रहा है, हम कैसे करेंगे। आज के डेट में वो सब चीज आसान हो गई है। अगर आपको बोलना नहीं भी आता है तो आप बड़े आसानी से बोल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो जो भोजपुरी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बहुत ही स्पष्ट निकल सकता है। वो सारी चीजें एआई के माध्यम से आ चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं एआई को लेके बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर जो मैं आपको चैनल दिखाने वाला हूँ, डिजिटल केबिन में ले जाके, वहां पर एआई कुछ भी नहीं है। एआई का वहां पर चैनल ही नहीं है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये फेसलेस भी नहीं है, ये वो कैरेक्टर हैं जो कैरेक्टर सामने निकल के आए हैं और बहुत अच्छे एंटरटेन दे रहे हैं, और शॉर्ट वीडियो से उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। एक दिन में 80 लाख से लेके 1 करोड़ व्यूअर्स आ रहे हैं, 80 लाख से लेके 1 करोड़ व्यूअर्स आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं सब कैसे हो रहा है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आप लोग बने रहिए इसी तरीके से, और होली की थोड़ी सी एंजॉय कर लेते हैं। फिलहाल मैं आप लोग को होली के बारे में थोड़ी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने एक पोस्ट अपडेट किया है, और वो पोस्ट मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको कि कल या कल के पहले कल जितनी भी होली आई, कई सारे ऐसे होली आए जहाँ पे जुम्मा भी आया, शुक्रवार भी आया जहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। तो हमने यही देखा अपने लाइफ में कि कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं बना। हमने ये देखा कि अगर कोई बंदा होली खेल रहा है, होली के गुट है, और वहां पर एक नमाज पढ़ने वाला जा रहा है, तो वो अपने हाथ को रोक लेते हैं, वो
साइड चेंज कर लेते हो अपना आराम से, जिसको बंदे को जाना है। जब यहाँ पर यही नहीं, यही देखा गया है कि अगर कोई साफ सुथरा बंदा कपड़ा पहन के जा रहा है, उसके ऊपर कोई रंग अबीर नहीं लगा है, तो उसका आदमी छेड़ता नहीं है, जा रहा है भाई, वो मतलब कि कहीं ना कहीं किसी और कार्य से है। तो ये सब चीजें आज के डेट में वो निकल के आ रही है कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, बट आप लोग कैसा करें, आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग जो जैसा करना चाहता है उसको फ्रीडम है, वो आप कर सकते हैं। आप अगर किसी को नहीं छेड़ेंगे, वो छिड़वाना नहीं चाहता है तो क्यों छेड़ेंगे। तो आप लोग बड़े नम्रता के साथ आप लोग होली मनाइए, ईद नमाज पढ़िए, आप लोग बड़े नम्रता के साथ पढ़िए, ताकि किसी को किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। नेताओं का क्या है, वो तो कहते हैं उनको वोट चाहिए, वो वोट के लिए कहते हैं, पर हमें तो हम वोट देने वाले हैं, ना कि उन जो हमारे वोट से फायदा उठाते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। जो चीजें हैं, जो हमारी एकता का मिसाल, उसको कायम रखना है। कहने का तात्पर्य ये है। चलिए दोस्तों, मैं आपको डिजिटल रूम में लेके चलता हूँ, और उससे पहले ये छोटा सा सेटअप अपना दिखा देना चाहता हूँ स्टूडियो का। और यहाँ पे काम शुरू हो गया, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडियो का सेटअप, और यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस जारी रहेगा, और प्रोग्रेस जारी रहना भी चाहिए, ताकि आप लोग को चीज़ें सब अच्छी तरीके से मिले, अच्छी तरीके से दिखे। देखिए ये हमारा सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है, और बहुत चुनमुन सा छोटा सा सेटअप हमने बनाया है। हालांकि हमारे पास स्पेस था, स्टूडियो को हम चाहते तो ये दीवार तोड़ के हम और भी आगे ले जाते, आगे हमारा स्टूडियो बढ़ सकता था। हम चाहते तो ये दीवारें हैं, इस दीवारें को तोड़कर और हम पीछे भी स्टूडियो लेके चले जाते हैं, हमारा स्पेस बढ़ जाता। मगर हमने कहा कि नहीं, स्पेस बढ़ाने से फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी है वो आर्टिफिशियल चल रहा है। पहले बड़े बड़े स्पेस में स्टूडियो हुआ करते थे, भोजपुरी गाने का, हरियाणवी, खोटा, मैथिली, अंगिका गाने वालों का बड़ा बड़ा, इसलिए कि वहां पे लाइव की प्लानिंग होती थी कि लाइव हमें चलाना है। ये यानी कि ढोलक वाले 2 प्लेयर बैठे हों, कीबोर्ड वाले बैठे हों, हारमोनियम वाले बैठे हों, तबला वाले बैठे हों, बैंजू वाले बैठे हों, तो इस तरीके से वो स्पेस को बढ़ा के करते थे। मगर आज हर चीज कम में होने लगा है। हम लोग हर चीज को शॉर्टकट में देखना चाहते हैं। आप देखिए कि कल हो के 15 मिनट, 20 मिनट, आधे आधे घंटे के यूट्यूब पे वीडियो बना करते थे, और आज बिल्कुल सिमट के छोटा हो गया है। क्योंकि आजकल का जो मेंटलिटी है ना, वो है कम समय में ज्यादा कुछ देख लो, ज्यादा कुछ पा लो। यानी कि इसमें यह भी शामिल है कि कम समय में ज्यादा अर्निंग कर लो, ज्यादा लोगों से मिल लो, ज्यादा बातें कर लो, ज्यादा सो लो, मतलब ज्यादा कर लो। तो ये सब चीजें छोटी हो गई हैं। उन्हीं छोटी चीजों को देखते हुए अब वो लाइव वाला जो चीजें हैं, लाइव लोग बजाते थे, ढोलक, तबला, पियानो वाले रहते थे, अब वो कम हो गया। बैकोस्टिक सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर में आ गई है, तो लोग सॉफ्टवेयर को यूज करके ही सारी चीजें बना लेते हैं। अब जो ये कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बीट वगैरह सब हो चुका है, इसमें आप बैंजो भी बजा सकते हैं, इसमें आप पैड भी बजा सकते हैं, इसमें आप किक भी बजा सकते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें बजा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर हो गया, जिसमें आपको ये आसान कर दिया है काम को। ठीक उसी तरीके से दोस्तों है, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्टूडियो में आइए, आप लोग का सुस्वागत है। और इस स्टूडियो से बहुत कुछ आप लोग को मिलने वाला है। आपके चीफ एंड बेस्ट ये काम हो रहा है, यहाँ पर सस्ते में बढ़िया काम हो रहा है। प्लस कोई भी गायक के लिए कोई पब्लिसिटी नहीं करता है, यहाँ आपके लिए पब्लिसिटी भी है। यहाँ हम आपके लिए न्यूज का एक चैनल ओपन करने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग का पॉडकास्टिंग होगा, जहाँ पे आप लोग की बातें रखी जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाला है, और स्टार्ट है, इसकी क्रियाएं जो है, इसका जो वर्क है स्टार्ट है। तो आप लोग शामिल है इसमें, कमेंट करते रहिए ताकि मैं आप लोग का कमेंट का जवाब दे पाऊँ। अब मैं आप लोग को एनालिटिक्स दिखाने जा रहा हूँ, जिस एनालिटिक्स में आप देखेंगे कि आप बेशक गायकी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, बट आप लोगों को गायकी के क्षेत्र के साथ साथ कुछ ऐसा एक पकड़ बना लेनी चाहिए जहाँ से आपकी अर्निंग का एक छोटा सा स्रोत शामिल हो। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े आसानी से 10,000 से 40-50 हज़ार रुपए तक आप कमा सकते हैं। वो लोग खासकर जो बैचलर हैं,
अगर वो लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो जाते हैं जिनके पास जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि जिम्मेवारियों के बाद अगर कोई आदमी 50,000 प्लस कमाता है तब जाके कुछ अपनी कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। मगर आप लोग बैचलर है, आपके पीछे अपने माता पिता का हाथ है, तो आप लोग इस काम को भी शुरू कर लीजिए। और शुरू करते ही आप लोग देखेंगे कि बहुत अच्छी इसकी व्यूज है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको आप काम कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ डिजिटल वाले केबिन में। आहा, क्या बात है, या बहुत अच्छे से हमारे गेस्ट छोटे भाई लोग आए हैं। सब लोगों से इंट्रोडक्शन कराऊंगा आप लोगों को, सभी लोगों से मिलवाऊंगा। गाना चल रहा है, गाना चल रहा है भाई, गाना बंद करना पड़ेगा। या कर्ज मूवी का गाना चल रहा है। पहले आप लोगों को आगे वाले रूम में लेके चलता हूँ, जरा देखते हैं वहाँ कौन है और क्या चल रहा है, और फिर ये काम की बातें तो हमारी जारी रहेगी। लगता है कहाँ गए सारे लोग, कोई आए नहीं, सब घूमने गए क्या? हाँ, कहाँ गए? सब बाहर गए। चलो कोई नहीं, बाहर गए घूमने के लिए। और यहाँ पर हमारे छोटे भाई हैं, इनसे मैं आपको मुखातिब कराऊंगा थोड़ी देर के बाद। फिलहाल मैं आ गया आपका डिजिटल केबिन में, और डिजिटल केबिन में हम आप लोगों को दिखाएंगे एनालिटिक्स। ये थोड़ी सी कुंडी में लगा लेता हूँ, कुंडी एक्चुअल में मैं कुंडी लगा के ही रखता हूँ, इसलिए उस वाले स्टूडियो में भी रहता हूँ तो कुंडी लगा के वर्क करता हूँ, और यहाँ भी कुंडी लगा के वर्क करता हूँ, जब क्योंकि कोई डिस्टर्ब ना करे इसके वजह से। तो अभी देखिए यहाँ पर ये मेरा YouTube है। थोड़ी यहाँ से आवाज़ें मैं देख लेता हूँ कि YouTube पे आवाज़ें मेरी कैसी आ रही है लाइव में वजह से। तो अभी देखिए यहाँ पर ठीक है, आवाज़ें मेरी कैसी आ रही है, ठीक है, लाइव में वजह से। ठीक है, अभी देखिए आवाज़ सही आ रही। चलिए अब आज मैंने 2 पोस्ट की है, एक ये गाना पोस्ट किया है, ये देखिए। इस गाने को आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे, यहाँ पे लिंक दबाएंगे तो आप सीधे चैनल पे चले जाएंगे। ये हो गया, आज ये पोस्ट किया हूँ। और सेकंड में ये तो लास्ट वाला था, एक ये पोस्ट किया हूँ, ये वाली पोस्ट किया हूँ, देखिए। हाँ, एक ये पोस्ट किया हूँ, इसमें ये लिखा हूँ कि नेताओं के बात में ना आए, जैसा कल थे मनाते वैसा आज भी मनाए, होली हो या फिर ईद हो। एक स्काई डिजिटल की तरफ से आप सभी लोगों को होली और रमजान यानी शुक्रवार और जुमा की हार्दिक मुबारक हो। सो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कहाँ से आ रही। पहले मैं आप लोगों को लेके चलूंगा यहाँ पर ये तो मूवी है, सॉन्ग लगा रखा हूँ, पर इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लेके चलता हूँ। अच्छा, ये हमारा एनालिटिक्स, और इस एनालिटिक्स के पहले चैनल पे चलते हैं, और इस एनालिटिक्स के चैनल पे जाने से पहले इनके पेज पे आते हैं। और ये देखिए, ये है विजय आनंद इंडिया वाले के नाम से चैनल है। चलिए हम इन्हीं की रिव्यू कर लेते हैं। वैसे रिव्यू करने के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं, मगर हम यहाँ पर, ये मेरा चैनल है, इसको आप देखिएगा। यहाँ पे भोजपुरी के गाने आप लोगों को मिलेंगे, लगातार इसमें अपलोड होते जा रहे हैं। 12 वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है, और बहुत अच्छा आप लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, मायने नहीं रखता कि आपके चैनल तुरंत बने और तुरंत ही डॉलर देने लगे, ये मायने नहीं रखता। अगर ये कोई सोचता है कि हाँ, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जब इसकी कैटेगरी एक टक्कर वाली कंपटीशन कैटेगरी है भोजपुरी के गानों का, और इसके जो व्यूज हैं वो हर जगह बटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से इसको मान लेना चाहिए कि हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि एनालिटिक्स इसका बता रहा है। हम इस चैनल की रिव्यू करेंगे आज। कोई और चैनल नहीं हाथ में आया तो इसी को हम रिव्यू कर लेते हैं। विजय आनंद इंडिया वाले, इसके जो सब्सक्राइबर हैं
वो है 15,00,100, एक 15,01,000। देखिए 15,01,000। चलिए हम इनकी बात कर लेते हैं। तो इनकी ये सारी चैनलें हैं, ये लॉन्ग वीडियो है। अब ये कितना इनका सीपीएम है, आरपीएम है, कितनी इनकी अर्निंग है, वो सारी चीजें मैं आपको इनके अंदर ले जाके दिखाऊंगा। ये है इनके शॉर्ट सेक्शन, जो शॉर्ट जो पेज है इनका, मेन ये शॉर्ट पेज पे काम करते हैं। एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो आजकल शॉर्ट पे ही डिपेंड है, जिसमें ये भी डिपेंड है, शॉर्ट पे ही डिपेंड है। देखिए अब यहाँ पर मैं इनके एनालिटिक्स पे ले जाता हूँ, तो ये इनकी एनालिटिक्स का एक पेज है। अब देखिए ये सीपीएम होता क्या है, जरा सीपीएम देख लीजिए होता क्या है। देखिए इनकी इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है चैनल कि यहाँ पर एक्सीलेंट लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्सीलेंट लिखा हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा। और 3.5 की रेटिंग है। जैसे फिल्मों में देखते हैं रेटिंग, तो इनको ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया ही नहीं, अगर हम ऑल वर्ल्ड की बात करें तो 3.5 की रेटिंग में है। और एक्सीलेंट है क्योंकि ग्रीन एक्सीलेंट लिखा हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम अगर इनकी सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम देखिए, सीपीएम क्या है, $14 लिखा हुआ है। कॉस्ट एंड सीपीएम, ये सी का मतलब हो गया क्लिक, पी का मतलब हो गया P1000 और एम का मतलब माइल्स। सीपीएम यहाँ पे क्लिक पर माइल्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक वीडियो अगर 1000 बार चलता है और उसमें 1000 बार में 1000 ऐड आता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता है। इनका सीपीएम जो है $14, यानी 1000 ऐड पे $14 मिल रहा है। हालांकि ये जो पेज है, ये जो आपकी साइट है, ये एक इंटेलिजेंट है, एक एआई है जो आपको बताता है और इसको एक अनुमानित आंकड़ा बताता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कंफर्म कर दिया कि नहीं जो मैंने 14 लिख दिया सीपीएम तो 14 ही है, ऐसा कंफर्म नहीं है। ये एक अनुमान लगा सकता है कि क्लिक पर माइल्स इनका $14 का है। अब आप सीपीएम में आप लोगों के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं आरपीएम के बारे में कि आरपीएम और सीपीएम में अंतर क्या है। आरपीएम इनकी कितनी है वो जरा मैं ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, इंटीग्रेशन की बात कर ले तो इंटीग्रेशन इनकी आ रही है $3.6 यानी कि $3,3600 ये आ रही है इनकी। और यहाँ पर उससे लेके 6,048 यानी डॉलर, यानी $6,500 तक। चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि इतने कैसे महीने में कमा सकता है कोई। कमाते हैं लोग, कमाने वाले कमा रहे हैं। फिलहाल इनकी कितनी है वो मैं एक अनुमानित बताऊंगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम इनकी कंटेंट के ऊपर जाते हैं और कंटेंट में अगर इनको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है, कंटेंट में जाते हैं। कंटेंट में देखिए इनकी जो व्यूज फॉलोवर है वो एक्सीलेंट है, बट वहीं पर लाइक और व्यूज 3.37% है, यानी कि इनकी जो लाइक और कमेंट है इस व्यू की अपेक्षा बहुत कम है। और कमेंट तो ना के बराबर है। बट है क्या चीज कि लोग कमेंट शॉर्ट वीडियो पे नहीं करना चाहते हैं, लाइक कर दिए चले गए, है ना। और इंगेजमेंट जो है वो 3.46% दिखा रहा है, ये भी ठीक है, 4.25% दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से इनकी बेनिफिट हो रही है, व्यूज और फॉलोवर इनकी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इनका एवरेज हो गया। ये यही नहीं, मैं किसी भी चैनल के इस तरीके से एनालिटिक्स निकाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी अर्निंग हुई है। यहाँ पर इनके देख लीजिए कि इंगेजमेंट भी अच्छा रहा है, व्यूज भी बहुत अच्छे आए हैं। और यहाँ पे डाउन होता चला गया, यहाँ पे अप हुआ और यहाँ पर फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ पर अभी अप चल रहा है। अप यानी कि 13 तारीख को इनका बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी। अब रीजन क्या है, ये काम कैसे करते हैं, कुछ इस वीडियो में बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनके टैग्स वगैरह हैं कि कौन सा कीवर्ड इनका जो है रन कर रहा है वो है। बट इनका मेन जो कीवर्ड है वो है अब्दुल कॉमेडी, ह्यूमर,
कॉमेडी, मीम्स, इंटरटेनमेंट, इनका जो मेन 5 कीवर्ड है, हैशटैग है, वो मेन है। ये 5 हैशटैग है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा रन कर रहा है, 1.3 का ये चल रहा है स्पीड से। अब दोस्तों हम यहाँ पर बताने और दिखाने वाले हैं कि इनके चैनल के व्यूज क्या हैं। और ये जो है प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट का, और वो सारा रन करता है। देखिए होली का आज इन्होंने रिलीज किया, ये आपका 25,000 प्लस चल रहा है। तो वहीं पर ही आप देखेंगे तो 1 लाख प्लस चल रहा है, 1,80,000 चल रहा है। और ये चल रहा है आपका 2,13,000। देखिए कोई भी चीज का अगर कोई सीजन हो ना, तो सीजन का आप लोग प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाते रहिए। जो इस तरीके से अगर हमारा ये चल रहा है होली का, तो देखिए लगातार ये होली के बनाते जा रहे हैं, और इनका होली का अच्छा रन करेगा। कल तक बहुत अच्छा इनकी होली के जो वीडियोस हैं रन करते चले जाएंगे। तो इसीलिए किसी चीज का सीरीज बनाइए, सीरीज बनाएंगे तो आपको बेनिफिट नजर आएगा। अच्छा, इन कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसको आप अपने चैनल पे चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे ऐसे ऐसे वीडियोस को, ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर के वीडियो को या फिर पॉपुलर वीडियो को कैसे चढ़ाएंगे और अर्निंग करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, अगर इनके वीडियो इनकेस इनके जैसे और भी चैनल है, उनके वीडियो को अगर आप लोग रिपीट करके री अपलोड करके अगर आप लोग अपने चैनल बनाकर चढ़ाते हैं तो देखिए उससे इनको क्या फायदा होगा और इन तक कैसे इनके वीडियो का परमिशन मिलेगा, ये थोड़ा जान लीजिए। अगर इनका 1 लाख व्यूज आ रहा है तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग चैनल बनाएंगे और ऐसे ऐसे क्रिएटर का चैनल आप लोग अपने चैनल पे चढ़ाएंगे, तो 1 लाख अगर इनका आ रहा है तो 25,000 आपका व्यूज जरूर आ जाएगा। 25% आ ही जाता है। कभी कभी कोई वीडियो ऐसा रन कर गया कि इनका अगर 1 लाख है तो आपका 5 लाख चला जाएगा, बड़े आसानी से चला जाता है। अच्छा, होता कैसे, इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं ये होगा कैसे। जो क्रिएटर होते हैं, जो जिनकी वीडियो पॉपुलर होती है, उनको आप लोग मेल कीजिए या कांटेक्ट नंबर है तो कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो उनसे बात होती है। बाद में अपने अगर वो मेल कर रहे हैं तो वहां पे मैसेज लिखिए, या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो मैसेज लीजिए, वॉइस ओवर कीजिए। वो लोग पढ़ेंगे सुनेंगे, और पढ़ेंगे सुनेंगे उसमें करना क्या, आप उसमें ये बोलना है कि सर, जैसे कि इनके चैनल का नाम है विजय आनंद इंडिया वाले, नमस्कार। एक जैसे तरीके से आप निवेदन लिखते हैं उस तरीके से निवेदन लिखेंगे। नमस्कार विजय आनंद इंडिया वाले, मैंने आपका चैनल देखा, आपके चैनल बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आप काफी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा आपके कंटेंट होते हैं। मैं आपके कंटेंट को शेयर भी करता हूं, मेरे फैमिली में, मेरे दोस्त के सर्किल में सभी लोग वॉच करते हैं, और एक बहुत अच्छी चीजें आपके साथ चल रही है, और आप इसी तरीके से ग्रोथ करते रहें। बट आपसे एक रिक्वेस्ट ये कि मैं आपके वीडियोस को रिएक्शन सेक्शन में री अपलोड करके एक चैनल बनाना चाहता हूं और उस पर अपलोड करना चाहता हूं। और आपको ये भी बोलना है कि मेरा जो चैनल होगा, आपको ध्यान रखना है, आप अपने नाम से चैनल नहीं बनाएंगे। अगर आप अपने नाम से बनाएंगे तो थोड़ी इनके ऊपर वो दिक्कत है, वो सोचेंगे कि अरे यार ये तो अपना नाम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये कहना पड़ेगा कि हम फैंस विजय आनंद इंडिया वाले, या फिर विजय आनंद इंडिया वाले फैंस के नाम से मैं चैनल बनाऊंगा, या फिर विजय आनंद इंडिया वाले फैंस, आपका जो भी नाम है मोंटी, ऐसा करके मैं चैनल बनाऊंगा जहां पे आपके रिएक्शन वीडियो को डालूंगा। इनकी वीडियो आप 15 सेकंड तक का बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। बट आपका जब आप इनके वीडियो को शेयर कर, वो मैं आपको एक बता दूंगा। इनके वीडियो को पहले आप लोग परमिशन लेने के बाद, जब इनसे परमिशन मिल जाती है, अगर इनसे नहीं मिलती है तो किसी और पर्सन से, ऐसे और भी जो पॉपुलर चैनल वाले हैं उनका आप लोग इसी तरीके से निवेदन भेजिए, और उनका निवेदन भेजने के बाद जो एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप 10 लोग 15 लोग में भेजेंगे तो कोई ना कोई आपका एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो आप बनाओ, क्योंकि इसमें उनका नुकसान नहीं है।
अगर आप एग्जाम्पल मान के चलिए तो मनी मिराज, अगर मनी मिराज के मान के चलते हैं तो हमने बहुत सारे उनके पहले चैनल देखे थे और आज भी देखते हैं, मगर उनका तो एक पर्सनल चैनल था ना पहले, बट वो हर जगह उनके नाम से चैनल आते थे, मनी मिराज वाइन्स फैंस, मनी मिराज दोस्त, मनी मिराज का वो। हाँ आ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। तो हाँ तो बताइए क्या करेंगे, कुलभूषण है तो कुलभूषण खरवंदा तो नहीं है ना। तो एक मूवी में इनका भूषण नाम सुनता हूँ तो मुझे कुलभूषण खरवंदा डॉन मूवी का याद आता है, जो गंजा है मगरमच्छ रखता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनको बेनिफिट क्या होने वाली है कि तो मनी मिराज का हम लोग देख रहे थे, तो मनी मिराज के जो वीडियोस होते हैं हर जगह पड़े होते हैं। तो जब तक ये CMS में या MNC में जुड़वा नहीं लेते हैं, और कोई भी फेमस होने के लिए चाहता है वो जुड़वा भी लेते हैं, अगर इनके 10 चैनल रीअपलोडिंग का चल भी रहा है, अगर अपने आप को और ज्यादा फेमस होना चाहते हैं, आज इनका 15 लाख सब्सक्राइबर है और ये चाहते हैं कि मेरा 50 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, तो अगर इनका माइंड सेट है, अगर वो पब्लिसिटी चाहते हैं, अगर अपने फेम का और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और ज्यादा रिच में आना चाहते हैं, तो ये मना नहीं करेंगे, ये कहेंगे ठीक है। बट आपका जब चैनल चलने लगेगा तो उसमें इनका क्रेडिट देना पड़ेगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में आप क्रेडिट डाल देंगे तो चल जाता है। और अन्यथा इनसे अगर बातचीत हो जाती है तो आप बोलेंगे कि आपका वीडियो जो मैं रिएक्शन में यूज कर रहा हूं, तो इसका मुझे 5 से 10% आपको दे दूंगा, जितना भी अर्निंग हो रही है, कमाई हो रही है, उसका 5% 10% आपको दे दूंगा। तो वो सोचेंगे कि चलो मेरा एक बंदा काम भी कर रहा है और इसको क्या है कि मुझे इससे पैसे भी मिल रहे हैं और मेरी पब्लिसिटी भी हो रही है, लोग जहां भी जाएंगे तो इनका कीवर्ड आएगा, हर जगह इनका कीवर्ड फैलेगा। जब फैलेगा कीवर्ड तो इनका पब्लिसिटी बढ़ेगी, इनकी सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा व्यूज इनके ऊपर आएगा। बहुत सारे फायदे हैं, इनको भी बहुत सारे फायदे हैं। जितना फायदा एक नए क्रिएटर का जो इनका रीअपलोडिंग कर रहे हैं उसका है, उससे कई ज्यादा गुना फायदा इनको है, तो ये कभी मना नहीं करेंगे। यही नहीं, इस तरीके का जो कंटेंट बनाने वाले हैं कभी मना नहीं करेंगे। तो आप बड़े आसानी से देखिए, इसको करने में इनके लिए कोई आसान बात नहीं है, हमारे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि इसमें तो पहले एकजुट होना पड़ेगा। इनके कैरेक्टर है लगभग 4-5 चलते रहते हैं, 4-5 कैरेक्टर एक वीडियो में होना, आप समझ सकते हैं कि कितने बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कोई एक बंदा अगर 1000 रुपए के लिए भी आता है, 1000 अगर पर डे का भी लेता है, तो 5-6 लोग इसमें एक कंटेंट में काम करते हैं, तो 5-6 हजार तो ऐसे ही हो जाता है। 5-6 हजार में कितनी वीडियो बना लेंगे? 5 वीडियो अगर अच्छा बना रहे हैं तो अच्छा बना लेंगे। इनके वीडियो में लोकेशन चेंज होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, जो चीजें चाहिए वो दर्शाते हैं, दुकान भी होते हैं, जो सड़क भी होता है, गाड़ी भी होता है, उसको भी हायर करते होंगे या अपने थोड़ी सी वैल्यू से मिल भी जाता होगा। तो इन्वेस्ट है, और ये इन्वेस्ट क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट का आप फायदा उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिएक्शन। आप इनके वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे जब इनसे परमिशन मिल जाएगा तो, और यहाँ पर एक छोटे से साइड में आप यहाँ पे दिखाई देते रहेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे, या फिर एक साइड में आप रिएक्ट करते रहेंगे। आप अपना एक वीडियोस बना लेंगे रिएक्शन वाला, ऐसे करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, रिएक्ट करेंगे, अपनी चेहरे का मूवमेंट करेंगे, चेहरे को बनाएंगे, उंगलियों को दर्शाएंगे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो इस तरीके से आप चैनल बना के अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। बड़ी इजीली आप इसमें कमाने वाले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और इस पे हम लोग भी काम करना शुरू कर दिए हैं। ये हमारा काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो आपको और भी अच्छे तरीके से एनालिटिक्स हम करके दिखाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, इस तरह के चैनल वालों को अपना एप्लीकेशन दीजिए, अपने निवेदन दीजिए, और उनके रिएक्शन वीडियो आप एक दिन में 2 घंटे लगाएंगे तो आपका 2 से 3 वीडियो बन जाएगा, और आप लोग बेधड़क उनको उनके चैनल के वीडियोस को यूज कीजिए और काम कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग को ये चीजें बता दिया, आप थोड़ी सी चलते हैं आप लोग को गेस्ट से मिलवाने और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। चलिए दोस्तों, आ गया, मैं उधर ही आ रहा हूँ। हाँ, बेचैन रहते हैं ना, जब मैं काम करता हूँ तभी बेचैन रहते हैं। खोलिए खोलिए, बंद कर दिए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा। पेट ठीक से सर। हाँ, भूख भी लगा है। नहीं भूख मुझे क्यों लगेगा? आपके लिए क्या बना रहे हैं? अच्छा, हाँ, अपना परिचय दो आप।
मेरा नाम आशुतोष रंजन है आशुतोष राणा आइए। और एज हाँ ए जी। क्लाउड एसोसिएट में सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ। हाँ, क्या बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और यहाँ पर हमारा डिश तैयार होने वाला है, ये देखिए। अरे वाह, गजब प्रिंस है। अरे वाह, अरे बाप रे वाह, ये हेल्थ का राज यही है। वाह, क्या बात है। अच्छा, एंजॉय के लिए यहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह क्या देखना पसंद करते हो? हाँ? ये क्या है? स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अच्छा, स्पाइडर से रिलेटेड जितने भी सीरीज है उसके। हाँ? क्या बात है। आपके कौन है ये? भतीजे हैं या फिर भाई हैं? भांजा है, भांजा है। देखिए, यादव जी के भांजा हैं। और यादव जी के भांजा माहिर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और कुकिंग में भी बड़ा। तो कुकिंग का एक चैनल बना देता हूँ ना मैं, आशुतोष का। क्यों हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आओ ना मैं अपना फिर। शौक से ऐसे करता हूँ, शौक से कभी कभी। हाँ, तो शौक से ही आ जाएगा, हफ्ते में 2 दिन आ जाओ करो। अच्छा, हाँ, यही कुकिंग बनवाएंगे और अपना चैनल लाओ। हाँ। मैं बना दूंगा। नहीं, हमको खाना बनाने नहीं आता। बाकी हम लोग चाय पीने वाले आदमी, हम लोग चाय पूरे दिन में पीते रहते हैं। अगर ये सब आता तो ये सब बहुत अच्छी तरीके से बनाते। अच्छा, यहाँ कहाँ गए और भाई, कहाँ गए? अच्छा, आप बताइए क्या चल रहा है आपका, होली का प्रोग्राम क्या है? हमारा होली प्रोग्राम चल रहा है। सबसे पहले हमारे यादव स्टूडियो से हमारे सभी भाइयों को नमस्कार, होली मुबारक हो। और भगवान करे जो आपका होली शुभ हो, बढ़िया हो, पूरा फैमिली खुश रहे, बढ़िया रहे, तंदुरुस्त रहे। यही यादव, ऐसे करके तो तंदुरुस्ती दिखा दीजिए। यही यादव जी स्टूडियो से। कितने इंच का है ये आपका? ये अभी नापा नहीं गया, अभी ये बन रहा है। ये कितना, 14 होगा? ज्यादा ही है। ज्यादा कहाँ होगा जी? 14 लाइट से में आइए, लाइट में। हाँ, अच्छा, लाइट में दिखाएंगे कितना। इधर इधर आइए, उसमें मत आइए, आइए अच्छी जगह आइए, स्टूडियो में आइए, दिखाइए, बैठिए। आज आपका बाइसेप्स देखते हैं जी। हाँ, वाह, क्या बात है। हाँ, आप बताइए। ये हो गया आपका 3 3 6 7 7 14 ठीक तो बोला हूँ जी? देखिए, 3 इंच 6 6 7 7 14, हाँ, 15 16 है। कितने का हैवी वेट उठा लेते हैं आप? कम से कम वो मारते हैं तो 100 120 मारते हैं चेस्ट। हाँ, बैक मारते हैं और ज्यादा। ज्यादातर आप बैक और चेस्ट पे ध्यान देते हैं ना? नहीं, हर एक चीज करते हैं। बाइसेप्स भी? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, थाई 600 किलो को मारा हूँ। 600 किलो का थाई? हाँ हाँ। अरे वाह, तो आप बॉडी बिल्डिंग में क्यों नहीं भाग ले लेते हैं? नहीं, अभी नहीं लेंगे, अभी थोड़ा फिटनेस बना रहे हैं, अभी हाँ। पूरा ठीक हो अच्छा, जाएंगे। सुनने में आ रहा है आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं? नहीं, एक्टिंग तो अभी फिलहाल नहीं करेंगे। अरे बोले तो नहीं कि एक्टिंग करूंगा तो सबको फेल कर दूंगा, बताइए। करेंगे जब अपना बॉडी फिटनेस बढ़िया हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे करेंगे। हाँ और जो होगा आगे करना ही करना है। हाँ फिटनेस बढ़िया बना लेंगे। अभी तो हमारी ये मोंटी भाई जो है, हाँ। ये हमें उघरवा दिए हैं। अच्छा, डांस वांस सीखेंगे कि नहीं, कि सिर्फ यही सीखते डांस रहेंगे? सीखना नहीं है, डांस करवाना है। करना नहीं है। तब क्या, तब नहीं चल पाएंगे एक्टिंग में। आपको डांस आदमी- सीखना पड़ेगा। डांस तो उतना तो जानता ही है। हाँ, तो आइए एक डांस हो जाए। अभी नहीं होगा। अरे आइए। नहीं, अभी ये सब नहीं होगा। अब बस हो गया, फट गया। देखिए, बहुत अच्छी बाइसेप्स है इनकी, बहुत अच्छा। अब आपको यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा भी दिया और बहुत सारी बातें हो गई। अब तैयारी चल रही है, उस तैयारियों के साथ हमारा चाय वाय भी शामिल होगा। अब हम जाएंगे। अच्छा, देखिए, ये वाला जो है ना, फेसलेस नहीं है, ये बहुत अच्छे चैनल हैं। इस तरह के चैनल पे भी आप लोग काम कर सकते हैं। और इसके जो छोटे छोटे, अगर आप ये वीडियो देखेंगे, लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो 8 मिनट का है, 12 मिनट का है, 9 मिनट का है, बहुत लंबे लंबे वीडियो है। इनके छोटे छोटे क्लिपों को काट के आप लोग, छोटे छोटे क्लिपों को काट के आप लोग रील्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस लाइव सेक्शन को यहीं पे जोड़ते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। हाँ, अब आते हैं भोजपुरी के गायकों की बात करने के लिए। दिनेश बिहारी, हाय दिनेश बिहारी, कैसे हो? मोंटी भैया क्या हाल है? दिनेश बिहारी आ जाओ, वेट करने आ जाओ आप दिनेश, ठीक है? और सैमुल भाई को भी ले लो, है ना?
मेरा भी चैनल है, प्रमोशन करिए। अज़ाजुल भाई थैंक यू। लाइव शांत में आने में मजा आता है, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेशन हो जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब भोजपुरी के गायकों के लिए बता दूं कि भोजपुरी के गायकों को बहुत ज्यादा उनके जो एनालिटिक्स है और ग्रोथ क्यों नहीं करता है। ग्रोथ नहीं करने का कई सारा रीजन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं और आज भी कहना चाहता हूं कि भोजपुरी के जो गायक लोग हैं वो कभी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे अपने गाने को नहीं लिखवाते हैं। जो गाना जो राइटर दे देता है उसी पर वो लोग अच्छा समझ के गा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पब्लिसिटी और इतना व्यूज नहीं आ पाता है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात कि आप लोग जो है ना ट्रेडिंग टॉपिक पे गाना लिखवाइए। और ट्रेडिंग टॉपिक पे गाने लिखवाने का भी तरीका कुछ होना चाहिए कि किस तरीके से गाना। देखिए, गाना कोई भी खराब नहीं होता है, बट हमें यहाँ पे खराब और अच्छा नहीं देखना, हमें ये देखना है कि अभी क्या चल रहा है। देखिए, हर एनालिटिक्स की जो लाइनिंगे हैं वो अप एंड डाउन होती रहती है। जिस तरीके से आप ECG कराएंगे या धड़कनों का जब आप कराएंगे किसी डॉक्टर के पास तो धड़कन ही चलती रहती है। तो ठीक है, उसी तरीके से ही होता है। क्या उसी तरीके से होता है कि किस तरीके से आप लोग ट्रेडिंग पे काम करें। तो ट्रेडिंग पे आप किसी गायक के कहने पे मत जाइए कि हाँ कोई गायक कह रहा है कि हम ये गाना अच्छा हो, तो आपको सुना भी दिया वो गाना कि देखो ये मेरे पास वैरायटी है, तो आप उन पे मत जाइए। उसको बोलिए कि मेरे 5 दिन के अंदर आप गाने तैयार करवाना, तो उस टाइम में 5 दिन में कौन सा ट्रेडिंग टॉपिक है उस पे गाने लिखवाइए। तो आपका ज्यादा ही वो होगा कि ज्यादा ही आपको फैक्ट होगा कि हाँ आपका व्यूज भाग रहा है और भागेगा भी। तो मेरे पास अवेलेबल है लगभग 10 से 15 राइटर है हमारे पास। हमारे इस प्रोडक्शन में एक स्काई डिजिटल में 15 राइटर हैं जो भोजपुरी के मिट्टी से और यूपी बिहार से सटे यूपी के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास शब्दों की भंडार है, शब्दों की भंडार है उनके पास। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्या आप गा सकते हैं, किस सिचुएशन में गाएंगे, कब गाना चाहते हैं, कब आपके गाने रिलीज होना चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पर मैं कीवर्ड डिसाइड करूंगा। जिस तरीके से हमने आपने को साइडें देखा है उस तरीके से मेरे पास बहुत सारी साइडें हैं जहां पर कीवर्ड क्या रन कर रहा है और कितने टाइम तक चलेगा, कितने डे तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा और कितने मंथ तक चलेगा, उस कीवर्ड पे आपको गाने लिखवाऊंगा अपने 10 से 15 राइटरों से। जो अच्छे नहीं लिखेंगे उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, जो अच्छे नहीं लिखेंगे रिजेक्ट कर देंगे, जो अच्छे नहीं लिखेंगे रिजेक्ट कर देंगे, और जो अच्छा होगा, जिनके गाने पसंद आएंगे उनको ही हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखवाएंगे। ये बड़ा मायने है। लोग कहते हैं ना मैंने बहुत गाना गा दिया, बहुत अच्छे अच्छे गाना गाने वाले हमारे पास आ रहे हैं जिनके पास स्वर है, बट क्या है उनके जब मैं चैनल पे गाने देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनके गाने कभी हाईलाइट होने वाले होंगे, इसलिए नहीं हुए। तो नहीं होने वाले थे इसलिए नहीं हुए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्रेडिंग टॉपिक को किस तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में क्या होनी चाहिए इसके लिए भी आप हमारे साथ वीडियो प्रोडक्शन के लिए भी आप हमको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिनेश बिहारी नंबर 1 लगता है हमें भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं भूला हूँ दिनेश, आप याद हो और आप याद ही रहोगे। तो आपको हमारे इस प्रोडक्शन हाउस से, हमारे डिजिटल एक स्काई से, हमारे स्टूडियो से, हमारे प्रोडक्शन हाउस से जो भी चाहिए, एडिटिंग लैब से जो भी चाहिए आप लोगों को कि अच्छे गाने कैसे मिल जाए, तो हमारे पास राइटर हैं। आपको अच्छे वीडियोस कैसे मिले, तो वीडियो को भी हमारे पास प्लानिंग हो चुकी है। वीडियो अब मैं खुद आप लोगों का जाया करूंगा करने के लिए। हालांकि मैं पहले डायरेक्टरों पे छोड़ देता था कि जा भाई डायरेक्टर कर ले, करके दे दे, मगर जिस तरीके से वो लोग मेरे साथ या किसी और भी गायकों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं, गाना ठीक से शूट नहीं करते हैं, पैसे ले लेते हैं, गाना समय पे देते नहीं है। अब ये सारी चीजें खत्म कर दिया हूँ। आप मुझे शूटिंग करवा सकते हैं, चिप वगैरह लेके जाऊंगा वहां पर अपने साथ के साथ शूटिंग कराऊंगा और चिप लेके आऊंगा, खुद से एडिटिंग या एडिटर के पास बैठ के एडिटिंग करवाऊंगा। तो यहाँ पर किस तरीके से अपलोडिंग होती है आपके चैनल की, आपके चैनल पे किस तरीके से अपलोडिंग की जाएगी, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपके वीडियो पे करके दूंगा और अपने सामने कराऊंगा। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं कि आप लोग को चैनल बनाना है, कॉमेडी चैनल बनाना है, फन चैनल बनाना है,
रील्स बनाना है, शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग बनाना है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छी एडवाइस मिलेगी, आपका काम पूर्ण तरीके से हम करके देंगे। बट दूसरे के ऊपर जो मैं बिलीव करता था कि हाँ ये मेरा काम कर देगा, वो काम कर देगा, वो सब बिल्कुल खत्म है। अब मैं जो भी करूंगा साथ साथ चल के करूंगा। अभी मैंने बीच में CMS करवाया था, तो CMS के लिए हमारे पास क्या था, जो यहाँ पे ऑफिस ही नहीं है उसका, और उसके बातों में आके जो भी एनीथिंग बातों क्या कहेंगे, चलो ठीक है भाई ये कहीं ना कहीं से मिस्टेक कर रहे हैं, सुधर जाएंगे। तो मैं उन लोगों से अब काम कराऊंगा जो हमारे साथ साथ हैं, यानी कि हमारे NCR में ही हो, हम कभी भी उनके पास जा सके, कभी भी उनसे मिल सके, उनसे मैं आपका काम करवाऊंगा। तो आप लोगों का बहुत अच्छा यहाँ पे काम होने वाला है। अगर आप लोग को स्टोरी पे स्क्रिप्ट चाहिए, जैसे कि दिनेश लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट चाहिए, तो स्क्रिप्ट भी हमारे पास मिलेगी। स्टोरी का आपको एक चैनल दिखाता हूँ, 2 चैनल दिखाता हूँ जो कि स्क्रिप्ट पे काम करता है, और उसके व्यूज तो क्या ही कहने। फेसलेस चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फेसलेस चैनल भी बहुत आजकल ग्रोथ कर रहा है। मीन्स की अगर देखा जाए तो ये चैनल देखिए, फेसलेस चैनल है। ये देखिए, इसमें फेसलेस चैनल है, इसमें कोई चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको बता, देखिए 4.8 मिलियन यानी कि 48 लाख है। ये देखिए 12 लाख है, ये है 9 लाख है, ये 5 लाख है। दूसरा देखिए मैस्ट्री का, ये देखिए ये महीने के 5-5, 6-6 लाख कमाने वाले चैनल है। ये देखिए महीने के 5-5, 6-6 लाख रुपए कमाने वाले। देखिए शुरू में ये ऐसा बनाते थे, मगर अब जाके आज ऐसे बनाने लगे। देखिए ये देखिए ऐसे बनाने लगे। ये देखिए 1 लाख, ये देखिए अभी आज के हैं 4,40,000, 4,27,000, 5 लाख, ये देखिए 51 लाख, 16 लाख, 26 लाख, 16 लाख, ऐसे करके व्यूज आते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आप लोगों का साथ दे सकता हूँ, आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। तो आप लोग इस तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं, स्क्रिप्ट मायने रखता है, तो हम आपको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, और इस तरीके किस तरीके से चैनल बनाना चाहिए वो बताएंगे भी। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 74 28 71 98 68। सो गाइस, आज की लाइव सेक्शन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। भोजपुरी गाय लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, मैथिली, अंगिका, खोटा, जो भी भाषा के लैंग्वेज हो, उस भाषा के लैंग्वेज वाले हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट है भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, खोटा। थैंक यू, मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय। पकौड़ी आपको दिखा दिया, कुछ पकौड़ी बन रहे हैं, तो खाना शुरू करेंगे हम लोग। तो अच्छा लगा आप लोग के साथ लाइव ज्वाइन होके।